तो क्या लगता है कि इस बार की जनता के जो मुद्दे थे वो किस हद तक आप सुलझा चुकी हैं पच्छाद के? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि 5 वर्षों में जो कार्य पच्छाद में हुए हैं, अगर आप 70 वर्ष की तुलना में देखें, 5 वर्षों में बहुत काम हुआ है। महिलाओं की समस्या को कितना तवज्जो दे पा रही हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है इस बार के चुनाव में। देखिए, जहाँ तक हम महिलाओं की बात करें, हमारी सरकार ने कोई भी कसर महिलाओं के लिए नहीं रखी। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आप जानते ही हैं भाई साहब कि हिमाचल की जो टीम है वो पूरे हिमाचल में घूम रही है। हिमाचल टुडे की टीम आपको दिखा रही है, मिलवा रही है अलग अलग कैंडिडेट से क्या कुछ चल रहा है और जनता क्या कुछ कह रही है वो भी आप जान रहे हैं। जनता बहुत समझदार है। जनता कहती है कि भाई जो विकास करेगा उसको वोट, जो तमाम मुद्दों को सुलझाएगा उसको वोट। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं बहुत ही हॉट सीट कहे जाने वाली पच्छाद की सीट में, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत ही बेहतरीन सीट है और यहाँ की जो सिटिंग एमएलए हैं रीना कश्यप हमारे साथ हैं। हाय मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत कैसा अच्छा। चल रहा है कैंपेन? पहले जान लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। सरगर्मियां बहुत तेज हैं इस सीट की। आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? मैं तो कहूंगी कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, और जो लोगों का जो रुझान है और खासकर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी साथ मिलके चले हैं और लोगों से भी बहुत अच्छा प्यार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत जबरदस्त चला है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम है ये, बहुत ही चंद दिन बचे हैं। 12 तारीख को जो है वो लोग किस्मत तय करेंगे और 8 तारीख को पिटारा खुलेगा जादू का और पता चलेगा कि हिमाचल की सत्ता किसके हाथ में जा रही है। तो क्या लगता है कि इस बार की जनता के जो मुद्दे थे वो किस हद तक आप सुलझा चुकी हैं पच्छाद के? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि 5 वर्षों में जो कार्य पच्छाद में हुए हैं, अगर आप 70 वर्ष की तुलना में देखें, 5 वर्षों में बहुत काम हुआ है। मैं कहना चाहूंगी सबसे बड़ा काम जो हुआ है, हमारे पास एक एसडीएम कार्यालय जो कि हमारे सराहा में इसी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है। 2 एसडीएम कार्यालय हमारे पास है, 2 पीडब्ल्यू डिवीजन हमारे पास है। वो भी हमें इस भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी के सहयोग से मिला है और आईपीएस डिवीजन हमें इन 5 वर्षों में मिला है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन हमें मिला। मैं तो कहूंगी कि बहुत से ऐसे कार्य हमारे पच्छाद विधानसभा में हुए हैं, बहुत से। तो मैं अगर आपको पच्छाद सीट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये वो सीट है जहां पर एक वक्त में कांग्रेस पार्टी जो है वो लंबे दौर तक इस पर काबिज रही। फिर वक्त आता है बीजेपी का और पिछले 3 चुनावों से लगातार बीजेपी जो है वो इस सीट पर काबिज है और जो चीजें मैम ने गिनाई हैं वो चीजें जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस अपने जो है वो ताल ठोक रही है। बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन इस बार का नजर आ रहा है। एक तरफ मुसाफिर जी आपके सामने खड़े हैं, एक तरफ दूसरी फीमेल कैंडिडेट आपके सामने खड़ी हैं। तो किस तरीके से माहौल आप देख रही हैं? कितनी टक्कर आपको मिल रही है सामने से? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि उपचुनाव में भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है। लोग बहुत समझदार हैं और आप 8 तारीख को देखिए कि बहुत अच्छा होने वाला है और यहाँ से भी सीट निकलेगी और हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार। महिलाओं की समस्या को कितना तवज्जो दे पा रही हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, जहाँ तक हम महिलाओं की बात करें, हमारी सरकार ने कोई भी कसर महिलाओं के लिए नहीं रखी है और मैं बात करना चाहूंगी गृहिणी सुविधा योजना की। यहाँ पर महिलाओं को काफी फायदा गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से हुआ है और जहाँ तक मैं खुद एक महिला हूं और मैं तो कहना चाहूंगी, मैं अपनी पच्छाद की अगर मैं बात करूं, आज के समय में अगर कोई भी महिला मुझसे अगर बात करती है तो एक बेटी और एक बहन के नाते बात करती है और विधायक तो बात की बात है और यहाँ बहुत अच्छा है। चलिए, आपने ये वाला मुद्दा जब उठाया कि बहन की तरह बात करती हैं, तो अभी क्या है, लोग सबसे बड़ा एक चीज कहते हैं कि भाई जब चुनाव आते हैं तो नेता हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर उनसे मिलना बड़ा दूभर हो जाता है। उनके चेले चपाटों के सामने उन तक पहुंचना बड़ा मुसीबत है। आप कैसे उन तक पहुंच रहे हैं? देखिए, ये बात मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करना चाहूंगी, हमारे पच्छाद में ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता की उपस्थिति है, ये तभी उपस्थिति है जब हम डायरेक्ट आपस में हमारी बातचीत होती है और जहाँ तक आम जनता की बात है, हमारे पहले से ही एक मुद्दा भी रहा है। एक हमारी कार्य प्रणाली ऐसी रही है कि लोग डायरेक्ट बात करें और चाहे वो एक महिला हो या किसी भी प्रकार के कोई भी वर्ग के कोई भी लोग हो, वो आराम से आसानी से कहीं भी मिल सकते हैं। कांग्रेस एक मुद्दा उठा रही है, महंगाई की मैं बात करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो महिलाओं पर महंगाई करती है। मुद्दा ये कि जब
सिलेंडर 400 रुपए था, 50 रुपए भी बढ़ते थे तो बीजेपी सिलेंडर उठाकर सड़कों पे आ जाती थी। आज 1200 रुपए है। आप उज्ज्वला योजना तो चला रहे हैं, लेकिन वो सिलेंडर ही नहीं भरवा पाएंगे तो उस योजना का क्या फायदा? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार रहनी सुविधा योजना की अगर मैं बात करूंगी, 3 सिलेंडर बिल्कुल फ्री देने की जो घोषणा भी की थी, बात भी की थी, और अभी जो हमारा घोषणा पत्र आया उसमें और 3 सिलेंडर देने की उन्होंने बात की है। मैं कहना चाहूंगी ये गरीब के हक में है और महिला के हक में है। लगता है आपको कि जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, उनको आप सही से सॉर्ट कर पा रही हैं? ये मुद्दों को लेकर जनता के बीच में इस बार आप उतर रही हैं या प्लानिंग्स आगे की जो है उसको लेकर उतर रही हैं? देखिए, जहां तक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी आपको, सबसे पहले तो हम ये बात लेके जाइए, विकास की बात लेके हम जा रहे हैं कि हमारे इन 5 वर्षों में हमारे पच्छाद में क्या क्या काम हुए हैं, और आने वाले समय में हमें पता है कि हर विधानसभा में, हर पंचायत में कि क्या कौन सी चीज प्राथमिकता है। हमारी सड़कें मेन रहेगी इस बारी जहां भी हम जाते हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि हमें इस बारी 2 पीडब्ल्यूडी डिवीजन हमें मिले हैं। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मैं कहना चाहूंगी कि अभी पीएमजीएसवाई स्टेज 3 में हमें 90 करोड़ हमारा पैसा सैंक्शन हुआ है, और बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिसमें इस पीएमजीएसवाई स्टेज 3 के द्वारा हमारी सड़कें पक्की होगी। और आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगी कि जहां 46 करोड़ हमारी सराहा के लिए पीडब्ल्यूडी डिवीजन में और 44 करोड़ हमारे राजगढ़ डिवीजन के लिए मिले हैं, तो आने वाले समय में हमें डबल बजट मिलेगा और हमारी सड़कें सुधरेगी। और मेन हमारा प्राथमिकता जो रही हमारी सड़कें होगी। क्या बात है, सड़कें बहुत जरूरी है और हिमाचल में ऐसी बहुत सी जगहें हैं अभी भी जहां तक सड़कें नहीं पहुंच पाए। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में वहां भी सड़कें जो है पहुंच जाएंगे। पच्छाद का हाटी कम्युनिटी का एक जो है बड़ा मुद्दा रहा है, क्या लगता है कि पच्छाद को कितना इफेक्ट करेगा और कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो हाटी कम्युनिटी से मिलेगा? देखिए, हाटी की जहां तक आप बात करेंगे, हाटी में मेरी 34 पंचायतें इसमें आई है और एक नगर पंचायत है हमारी। तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत लंबे समय से ये संघर्ष था, 55 वर्षों से हाटी का। और मैं कहना चाहूंगी कि बीच में थोड़ा सा इसमें समस्या आ रही थी, मगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जो लंबे समय से जो समस्या थी हाटी की, वो हक मिला है। और दूसरी तरफ से जो हमारे अनुसूचित जाति के जो हमारा वर्ग था, हमारे भाई थे, उन्हें भी उनके अधिकार उसी प्रकार से हमारी सरकार ने रखे हैं। और मैं तो कहूँगी कि हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। और जो हमारे प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, बहुत लंबे समय से डिमांड। विन विन सिचुएशन, बहुत अच्छी सिचुएशन। लेकिन यहीं पर कांग्रेस एक चीज ये भी कहती है कि भाई किसको मिला है, सर्टिफिकेट कहाँ है, नोटिफिकेशन कहाँ है, वो तो दिखा दो। देखिए, उन्होंने तो खुद करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मगर जो काम करते हैं उनको भी अगर वो इस तरह से कहते हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कितने मार्जिन से जीतने वाली हैं अगर जीतती हैं तो? क्या अंदाजा है? एक जब कॉन्फिडेंस होता है, आप लोगों के बीच में जाती हैं, तो एक अंदाजा हम लेकर चलते हैं कि यार इतना तो आ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना मार्जिन रहेगा इस बारी? हम 50 से 10,000 से ऊपर जीतेंगे। क्या बात, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त के लिए। नमस्कार, शुक्रिया। कोरोना के बाद से हाथ मिलाना थोड़ा दूभर है, क्या करें, मीडिया वाले हैं, हाथ मिलाते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे लोगों से जानकारी लेंगे। ये हमारे साथ बीजेपी की सिटिंग एमएलए पच्छाद से रीना कश्यप जी थी, और आगे जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, कैंडिडेट क्या सोचते हैं, मुकाबला कितना कड़ा है। और 8 दिसंबर वो तारीख है जब तय हो जाएगी हिमाचल की किस्मत कि कौन सी पार्टी जो है वो हिमाचल को आगे विकास की और जो है वो ले जाने के जो वादे कर रही है उसको पूरा कर पाती है या नहीं। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर, कैमरामैन जग्गी, दीजिए इजाजत। नमस्कार।